पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्फ्लुएंसर सीन है वो तालीम और डिग्री के कुछ ज़्यादा ही मुखालिफ होता जा रहा है और मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ के मुखालिफ होते जाएं। आई थिंक कि जिसको जो चीज़ सूट करती है वो उसको फॉलो करना चाहिए। मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने बोला था पार्लियामेंटेरियंस को भी डिग्री होनी चाहिए, राइट? सो दे वर ओनली लुकिंग फॉर अ पेपर डिग्री एंड दैट इज़ व्हाई हाफ द पार्लियामेंटेरियंस क्रिएटेड अ फेक डिग्री जो पेट्रोल पंपों से उन्होंने खरीदी। और गवर्नर साहब ने बोला कि डिग्री डिग्री है, चाहे असली हो या नकली हो, मुझे फ्री इंटरनेट एक्सेस दे दें, इंटरनेट एक्सेस नंबर मुझे वन। मोबाइल फ़ोन्स दे दें, नंबर टू मोबाइल ठीक है फ़ोन्स। ना? और जिसने भी हाई स्कूल पास किया है मैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और हर चीज़ को मैं ट्रांसलेट करके उनके स्किल्स सिखाऊँगा। अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, मैं तो यहाँ पे भी चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ें मेरे ख़राब हैं, मैं क्या करूँ? वो मुझे बता देती है। जावेद लगारी साहब जो हैं वो एचईसी के फॉर्मर चेयरमैन हैं और ऑफ द कैमरा अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी इनसे बातें कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी को हम रिकॉर्ड करें और उसी पे आगे प्रोग्रेस करें। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्फ्लुएंसर सीन है वो तालीम और डिग्री के कुछ ज़्यादा ही मुखालिफ होता जा रहा है और मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ के मुखालिफ होते जाएं। आई थिंक कि जिसको जो चीज़ सूट करती है वो उसको फॉलो करना चाहिए। मैं एक दफ़ा लाइव अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी थी है उसका नाम था, अब तो खैर नहीं है, वो जनरल इलेक्ट्रिक थी। जनरल इलेक्ट्रिक के जो सीईओ थे मैं उनको सुन रहा था, किसी ने यही सवाल किया कि डिग्री या स्किल्स। पैशन या स्किल फॉलो करें। तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हारा पेट में बहुत दर्द है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का पैशन है तो छोड़ दो डिग्री, जाओ अपने पैशन को फॉलो करो। बट अदरवाइज डिग्री इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, वो बहुत सारी चीज़ें इंसान को सिस्टम सिखाती है। तो जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि आपने टाइम दिया। वेल आई एम ग्लैड आप इधर आए और आई एम श्योर आप पहले भी ह्यूस्टन आते हैं बट एट लीस्ट दिस अपॉर्चुनिटी आई गॉट टू सी यू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद दुनिया टोटली अपसाइड डाउन हो गई है। जो हम बात कर रहे थे कि जो 18 महीने में तब्दीली का मोर्स लॉ था कि 18 महीने में स्पीड डबल और प्राइस आधी हो जाती है, उसका आपने कहा कि वो 6 महीने हो गया। उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो लोग एआई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ख़ास तौर पे एजुकेशनिस्ट घबरा रहे हैं कि ये चैट जीपीटी बंद कर दो, जैसे कैलकुलेटर के ज़माने में कहा कैलकुलेटर बंद कर दो। तो उस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए क्योंकि आप बहुत पढ़ते हैं और आप या बहुत आर्टिकल लिखते हैं। देखिए ना, एआई वाज ऑलवेज अराउंड। इट वाज नॉट कॉल्ड एआई, पर इवन आप नॉर्मल जीपीएस भी जो यूज़ करते हैं वो कार में मैप्स यूज़ करते हैं तो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन एआईज। और अब ऑब्वियसली जब से ये अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा जब आई है, ऑब्वियसली जब से चैट जीपीटी आया है, विच प्रोबेबली मस्ट बी नाउ 2 इयर्स, और उसके बाद तो एक जिस तरीके से एक रॉकेट टेक ऑफ करता है मार्स के लिए, तो द वर्ल्ड हैज टेकन ऑफ सिंस चैट जीपीटी। इसको रीजेनरेटिव करते हैं, फिर वर्ड्स लाइक मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम्स, बच्चे बच्चे की ज़बान पे अब यही वर्ड है। सो द पॉइंट इज द वर्ल्ड इज मूविंग सो रैपिडली, जिस तरीके से आपने बोला कि मूर्स लॉ भी इज नाउ कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। अब तो हमें ये पता नहीं है कि 6 महीने के बाद क्या होगा। करंटली थिंग्स आर गोना सो रैपिडली प्रोग्रेस कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट न्यू डेवलपमेंट्स क्या होंगी टेबल पर। तो दैट इज कमर्शियली अवेलेबल हमारे हाथ में। जो चीज़ें लेबोरेटरी में अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा और इस टाइप की जो लैब्स में होती हैं, बिकॉज वहाँ पे भी मैंने काफ़ी काम किया है, वो तो फिर और ज़्यादा अहेड होती हैं। एंड दैट इज़ वाई अब तो ये हो गई है कि एआई के बारे में इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपने आईटी लर्न कर लिया और आपने एसईओ लर्न कर लिया और आपने महीने में 500,000 डॉलर बना लिए। इट्स नो मोर लाइक दैट। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। अब तो सुपर पावर्स भी जो हैं, वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं, दे आर स्क्रैम्बलिंग टू एक्वायर एआई, बिकॉज वो ये फील करते हैं कि नाउ इट्स नॉट द न्यूक्लियर बॉम्ब, इट्स नॉट द बैलिस्टिक मिसाइल, it's about कि if you control AI, the advanced versions of AI, you will dominate the world. It is as simple as that. आपने जो अल्फाज इस्तेमाल करे आखिर के आर्मी से रिलेटेड वो अल्फाज हैं और हमारे मुल्क को लोग कहते हैं कि ज़्यादातर आर्मी इन्फ्लुएंस करती है और कंट्रोल करती है। इफ़ दे कॉल यू अप एंड आस्क फॉर एडवाइस, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? क्योंकि उनका प्राइमरी गोल पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं, करना मैं है। तो ये आर्मी में भी मैं बोलूँगा कि बिकॉज़ आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, आई नो हाउ द सिस्टम वर्क्स। हमारे पाकिस्तान में भी वहाँ पे एसपीडी है, द स्ट्रेटेजिक डिवीज़न जो है एट द वेरी टॉप, जो कि न्यूक्लियर हमारे एसेट्स को भी और बैलिस्टिक मिसाइल के एसेट्स को भी सेफगार्ड करती है। तो आई वुड से कि इवन एआई उसके अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज़ वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इज़ द वर्ड इन एआई। वी कैन नॉट रिलाई ऑन
कि डेटा सेंटर्स अमेरिका में हैं या यूके में हैं या रशिया में हैं या चाइना में हैं और हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज फिर तो आपने अपनी सिक्योरिटी आपने सारी कंप्रोमाइज़ कर दी है। एंड टुमारो द प्लेन्स ऑफ टुमारो, वेदर दीज आर कमर्शियल एयरलाइंस और वेदर दीज वुड बी योर F-16s और सबमरीन्स फ्लाइंग और इवन आपके रेलवेज, एवरीथिंग वुड बी कंट्रोल्ड बाय एआई। दैट मीन्स आपके पास अल्टीमेट कंट्रोल किसी फॉरेन हैंड में होगा, आपके पास नहीं होगा। देयर इज नो वे यू वुड बी एबल टू प्रिवेंट इट। हर साल आर्मी एक एक्सपो करती है, उसका नाम आइडियाज़ होता है और उसमें आर्मी अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करती है। क्या आप चाहेंगे कि अगले साल जब आइडियाज़ की कॉन्फ्रेंस हो तो वहाँ एक पूरा सेक्शन जो है वो आइडियाज़ का एआई से रिलेटेड हो? अब तो आर्मी की बात कर रहे हैं, मैंने अभी भी लास्ट आर्टिकल जो भेजा है, एक्चुअली 2 दिन पहले ही मैंने भेजा है पब्लिश होने के लिए पेपर में, एक लीडिंग पेपर में। उसमें तो मैंने ये सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान को तो इमीडिएटली एक टास्क फोर्स ऑन एआई बनानी चाहिए, व्हिच शुड बी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनरीज होने चाहिए। सो ऑफ कोर्स उस टाइप की बॉडी होगी तो इवन आई वुड से द सेक्रेटरी डिफेंस और द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इवन आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो दे शुड ऑल बी पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स, बिकॉज वी कैनॉट अफोर्ड टू स्टे बैक। आईटी में तो हम लोगों ने पहले ही बहुत लूज कर लिया है ग्राउंड। इंडिया इज $200 billion ऑफ एक्सपोर्ट्स, वी आर हार्डली $3 billion ऑफ एक्सपोर्ट्स। बहुत फ़र्क है, जबकि पॉपुलेशन इज़ ओनली 6 टाइम्स मोर। बट आईटी में ये हम इतनी बड़ी गैप अफोर्ड नहीं कर सकते। सिक्योरिटी वाइज भी ऑब्वियसली, सिंस आई मेंशन इंडिया एज एन एग्जांपल, अभी भी जो फ्रांस में समिट हुई है एआई की, को चेयरमैन को इंडिया था। चेयर नॉट ओनली वो था, बल्कि नेक्स्ट समिट अब इंडिया में होगी। Okay, so India is already there in the league of superpowers, in the top 3-4 countries of the world, not in terms of necessarily of application, but in terms of development. It's already there. Where are we in terms of development? I don't know. Probably close to zero. Where are we in terms of application? Zero. बहुत सारे आप आज का क्योंकि ताल्लुक चेयरमैन एचईसी से था और ये पूरी ड्राइविंग फोर्स होती है डिग्री की दुनिया की। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ का प्रोजेक्ट गोल, यूनिवर्सिटीज़ का फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा और ये जो गॉगल्स आ गए जी जी। हैं, एप्पल का ग्लासेस आ गए हैं, हम सिमुलेट, वो बहुत देखिए फैसिनेटिंग ना, आप मुझे सुना बोलते रहे हैं थे, मुझे पाकिस्तान में आई एम सुनाइए। कंसीडर्ड द गॉडफादर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन एंड डिग्रीज एंड एवरीथिंग एल्स, बट सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स I have completely topsy-turvied my philosophy कि degrees are no more important. Learning skills is more important. इस वक्त भी as we speak आप किसी भी ad उठा के देख लें, टेस्ला की, गूगल की, एप्पल की, माइक्रोसॉफ्ट की, they never ask for degrees anymore. They only ask for skills. And when they look at your CV, which again they don't look at your CV because tens of thousands of CVs आते हैं, it's गिटहब an देखते हैं। AI based सारा सब कुछ होता है। If you have the right keywords in your CVs, आप shortlist होते रहेंगे। But at the end of the day, आपको जो skill आता है और उस पे आपको टेस्ट करेंगे, you will even end up getting a very high paid job, even if you are 18 years old and a school graduate. इस वक्त तो पूरा अमेरिकन यूएस की जो गवर्नमेंट है वही टीनेजर्स चला रहे हैं, वो टी शर्ट Yes, पहने yes, फिर रहे हैं yes. चारों तरफ डॉज के अंदर। ये गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अब जो देखें ना, सारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो कॉइन का जो सारा रेवोल्यूशन आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम शुरू तो बिटकॉइन से हुआ था, पर आजकल के ये 15 टू 18 19 ईयर ओल्ड किड्स एवरी सिंगल डे न्यू कॉइन्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये सारी जो गेमिंग हो रही है और इवन द गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ, इट्स ऑल बीइंग रन बाय टीनेजर्स। और हम हमारे यहाँ ये है कि विदाउट टेकिंग नेम्स, हमारे तो वो जो पॉलिटिशियंस जो अब सब 70 ईयर्स प्लस हो गए, अभी तक वो पार्लियामेंट की जान नहीं छोड़ते हैं। This is a time where we have to hand over to the youngsters, and I'm not saying we have to do it to the teenagers, but this is the age of 30s and 40 years old. They should be leading. यूरोप में देख लें, यूरोप की जो मेजॉरिटी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है या पार्लियामेंट में भी, दे आर ऑल इन द 30s एंड 40s, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स। हम लोग फील ये करते हैं कि नहीं, आपकी तो मिनिमम एज ही 35 होनी चाहिए टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। हम भी और अमेरिकन भी 78 या खैर 78 के प्रेसिडेंट। अमेरिकन भी थोड़े इस मामले में काफ़ी बैकवर्ड हैं। यस, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। वो आप जो बता रहे थे ना कि वीआर के ऊपर वो थोड़ा सा बताइए और टाइम की फिक्र ना कीजिए। मैं तो एजुकेट होने आया हूँ आपसे, वो जिसको शौक होगा वो ज़रूर सुनेगा, देखिए, जिसको नहीं शौक होगा वीआर के वो बारे इतना में भी नहीं सुनेगा। वीआर के बारे में अभी उसने भी मेरे अपना पास ठुमका काफ़ी ही देखना काफ़ी है। फ्रेंड्स आते हैं मेरे पास, यूएई से भी आते हैं, अमेरिका से भी आए, अभी भी 2 दिन पहले भी आए, और पाकिस्तान से भी। एक्सक्यूज मी, 250 तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं पाकिस्तान में।
अभी भी लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी खोलें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलें बिकॉज़ दे थिंक इट्स अ मनी मेकिंग थिंग, नॉट बिकॉज़ दे वांट टू गिव एजुकेशन, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर में इट्स जस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स। लोगों को और नौकरियाँ देनी है, वैसी ओवर ओवर स्टाफिंग है। तो मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटीज़ का ज़माना चला गया है। यूनिवर्सिटी तो ये रही आपके हाथ में, जो आपका मोबाइल फ़ोन है। दिस इज़ योर हार्वर्ड, दिस इज़ योर एमआईटी। You don't need to pay $50,000 a year to get an MIT degree when you can learn the same thing on your phone at literally zero cost. तो वो तो मैं डिग्रीज की बात कर रहा हूँ। कौन सा दुनिया का स्किल है कि आप सिर्फ इस सिंगल फोन के साथ लर्न नहीं कर सकते हैं? एंड व्हेन वी गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स एंड होलोग्राम्स एंड एआई ग्लासेस, कि आप ठीक है, अभी तो आप फील करेंगे कि आप फोन से लर्न कर रहे हैं, मे बी यू आर नॉट इमर्स्ड इनटू दैट एक्सपीरियंस। आई कैन क्रिएट अराउंड मी, कि जस्ट लाइक जैसे मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं तो एक स्पेस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ क्लासरूम, मुझे आइंस्टाइन पढ़ा रहा होगा फिजिक्स, और और मेरी चॉइस होगी, और मुझे आइंस्टाइन पसंद नहीं आया तो लेक्चर 2 मुझे टेस्ला पढ़ाएगा, और मुझे वो कैंपस पसंद नहीं आया तो मैं बोलूँगा कि वेल मुझे कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में मुझे ये लेक्चर 2 अटेंड करना है। एंड ऑल दीज़ थिंग्स विल हैपन। इफ दे आर नॉट ऑलरेडी हैपनिंग, दे प्रोबेबली विल हैपन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। सो अब बताइए कैंपसेस का कॉन्सेप्ट कहाँ चला जाएगा? सारी पाकिस्तान में रैट रेस है ओ लेवल्स और ए लेवल्स की। आई मीन इट्स अ ह्यूज मेगा बिज़नेस। और अब वो लंदन की एक्सटर्नल डिग्रीज़ ऑफ़र करते हैं कि लंदन से एलएलबी कर लें और कौन-सी डिग्रीज़ ले लें और फाउंडेशन ईयर। आई मीन पीपल आर जस्ट फूलिंग द मासेस, रिप ऑफ कर रहे हैं। वो आप ऊपर के लेवल पे मिलियंस एंड टेन्स ऑफ मिलियंस बना रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हो। बच्चा सुबह से लेके 8 बजे से लेके इतने बड़े-बड़े स्कूल बैग्स लेके जाता है पीठ के ऊपर चढ़ा के, और फिर आता है तो फिर एक ट्यूशन के बाद सेकंड ट्यूशन के बाद थर्ड ट्यूशन, बिकॉज़ उसको ए लेवल्स पे 4 एस चाहिए और ओ लेवल्स पे उसको 10 एस चाहिए, कि अल्टीमेटली उसका एसएटी स्कोर चाहिए और उसको फिर जाके हार्वर्ड में फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ना है। उसमें उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खराब कर दी हैं बच्चों ने। You don't need any of that. Right now, you can learn skills at no cost using your laptop, using your computer, and best of all, जैसे आप बोल रहे हैं कि using your phone, as long as you have good bandwidth connectivity। और घर पे बैठे, तो अपने ड्राइंग रूम में बैठे, अपने जिस तरीके से आप बैठे हैं, you could be earning $5,000 a month without a problem। आप तो 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे ज्यादा की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए तो अब एक प्रोजेक्ट पे मिल जाता है आपको, विच इज लाइक $300। फ्री इंटरनेट, जैसे हमने फ्री स्कूल बनाए, फ्री कॉलेज बनाए, फ्री यूनिवर्सिटी बनाए, फ्री रोड पे बत्तियां लगाते हैं, जी खंबे पे जी लाइट आती बिल्कुल। है। फ्री इंटरनेट आप कह रहे हैं कि अभी मैंने बोला, मैं हर आर्टिकल में मैं यही लिखता हूँ कि फ्री इंटरनेट होना चाहिए। चलो पूरी पूरी पाकिस्तान की 2.5 करोड़ 25 करोड़ की पॉपुलेशन को नहीं दो, पर जो लोग कॉलेज में आ गया है बच्चा, या जो बच्चा हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी में, उसको आप दे दो, यूनिवर्सिटी का अपना आईडी कार्ड दिखाए। जिस तरीके से बिस प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अपना आईडी कार्ड दिखाए, और जो चाहे उसको वो जैस वाले दें या मोबाइल लिंक वाले दें या जो भी कंपनी है, और वो गवर्नमेंट को चार्ज कर दें। जैसे हम लोग यहाँ पे अमेरिका में बैठ के हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकेयर में, स्पेशली व्हेन यू आर ओवर 65, तो यू कैन गो टू एनी प्राइवेट इंश्योरेंस। आप ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड में भी चले जाएं, आप यूनाइटेड हेल्थ केयर में चले जाएं, द गवर्नमेंट इज पेइंग दैम बिकॉज आई एम एलिजिबल। तो एक वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, यू आर एलिजिबल, कहीं से भी आप इंटरनेट सर्विस ले लें, द गवर्नमेंट शुड पे इट ऑन योर बिहाफ। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। और दूसरा फिर ये है कि दिस इज नॉट ए लग्जरी आइटम, ए फोन इज नॉट ए लग्जरी आइटम, इट इज ए नेसेसिटी। और उस पर अब टैक्स वो लगा बोलते हैं कि दिए। आप वो एक आपके वो, मैं ट्रैवल भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई 2 फोन से ज्यादा मेरे ब्रीफकेस में, कैरी ऑन बैग में नहीं हो, बिकॉज वो बोलते हैं कि नहीं, 2 से ज्यादा तो अलाउड भी नहीं है। भाई 2 तो मेरे पास वैसे भी होते हैं, एक में मेरे पाकिस्तान सिम होती है, एक में मेरे यूएस सिम होती है। एंड पीपल एक्चुअली कैरी मोर फोन्स बिकॉज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, समटाइम्स स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो सीईओज होते हैं, दे कैरी मल्टीपल फोन्स। मैं तो बोलता हूँ फोन पे तो कोई, द टेलीफोन, द मोबाइल फोन, द कंप्यूटर, द लैपटॉप शुड बी ए ड्यूटी फ्री, कस्टम ड्यूटी फ्री आइटम, लिटरली। टोटल लोगों को एक्सेस होना चाहिए, और लाइक आई सेड फ्री इंटरनेट होना चाहिए। एंड देन यू सी हाउ पाकिस्तान विल टेक ऑफ। सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई बड़ा डैम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो खर्चा यहाँ पे दे दें। बिस्प 12,000 रुपये हर महीने देता है,
और मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनकी कि बजाय इसके कि तुम 12,000 रुपये कैश दो लोगों को, एक अदद क्रोम बुक दे दो 8,000 रुपये की आती है, एक अदद मोबाइल दे दो 15,000 का आता है, किस्तों पे दे दो, ना फ्री में दो। एक फ़ंड बनाओ जैसे अख़ुवत का है कि भाई आप लैपटॉप ले जाओ जी, और जी। किस्तों में पैसे दे दो। इसका आपके बारे में क्या ख्याल है? देखिए ये पॉलिटिक्स है, आपको पता है मैं सेनेटर भी था। बीबी शहीद उस वक़्त शी वाज़ अलाइव एंड आई रोट द पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो फॉर 2007। आई एम द ऑथर ऑफ दैट अलोंग विथ कमाल असफर साहब होते थे और शहरी रहमान थी। सो 3 ऑफ अस वर टुगेदर ऑन दैट। सो मैंने तो उस वक़्त भी, ये वर्ल्ड बैंक वाले भी आते थे हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, तो बिकॉज़ उनका ये सजेस्टेड प्रोग्राम था कि आप बिस्ट डाल दें तो हम पैसे दे देंगे। तो मैंने तो बीबी को बोला था कि भाई ये तो भिखारी बनाएगा पाकिस्तान को ये प्रोग्राम। आप ये क्यों डाल रहे हैं? इससे तो अच्छा ये है कि आप ये पैसे लेके इन औरतों को स्किल सिखाएँ। Instead of giving them, उस ज़माने में it was 2000 rupees when it was first introduced. I said instead of giving them a check for 2000 rupees a month, convert them कि आपके लिए mandatory requirement है that you will come to these women training centers and you will learn a skill. वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि teach somebody how to fish rather than give a fish a day. तो I always believed in that philosophy. लेकिन हम पे इम्पोज किए गए ये प्रोग्राम कि हम लोग हमेशा कैश को लेके चलें। तो आज तक हम लोग कभी वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, कभी हम लोग सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, कभी हम यूएसएआईडी के पास जाते हैं कि पैसे दो। एक तो शुक्र है बंद हो गया, अल्लाह का शुक्र है। आई होप बंद हो जाए। यस, हमें भी, हमें हायर एजुकेशन कमीशन में भी काफ़ी पैसे मिलते थे यूएसएआईडी के, और उसमें तो अब मैं ये फील करता हूँ कि रोज़ मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में इतना बजट क्रंच होता है, क्राइसिस है, तो टीचर्स हड़ताल करते हैं, तनख्वाहें नहीं है, पैसे नहीं है। तो एक अच्छा खासा चंक हम लोगों को यूएसएआईडी से मिलता था हायर एजुकेशन में, वो भी अगर बंद हो जाता है तो अच्छा, आई आई हार्वर्ड पैसे आई कैन सी बनाता ए है, क्राइसिस। हार्वर्ड पैसे बनाता है और हम कशकोल लेके फिरते ही कह सकते हैं। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, हमें कैश-कोल नेशन बना दिया गया है। ये जो प्रोग्राम्स हम पे इम्पोज़ किए जाते हैं ना, आईएमएफ वाले और वर्ल्ड बैंक वाले, वो इंटेंशनली ऐसे किए जाते हैं कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हों, बेकार ही रखे हैं। बेकार ही रखें। एंड आई एम वेरी आई डोंट अंडरस्टैंड कि या वो ये जो सारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ये उन लोगों के एजेंट्स हैं? बिकॉज़ वो लोग भी पुश करते हैं इस प्रोग्राम के लिए कि आप इम्प्लीमेंट करें। व्हेन यू आर लुकिंग एट लीडिंग इकोनॉमिस्ट विद पीएचडी डिग्रीज़, और वो कभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स बनते हैं या केयर टेकर्स या सेक्रेटरी फाइनेंस बन जाते हैं, उन लोगों को क्या अकल नहीं होती है क्या? जबकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है, एंड येट आई कैन अंडरस्टैंड कि यस, ऑल दीज़ प्रोग्राम्स आर मेकिंग अस बेगर्स। और फिर आप, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके बोलता है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। ऑफ कोर्स दे कांट बी चूज़र्स। आज अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिज़ाइन की जाए, आपका सारी ज़िंदगी इसी में गई, तो वो कैसा होगा? यूनिवर्सिटी वाइज़ अगर आज एक्जिस्टिंग मॉडल को भी अगर आप लेके चलें, तो मैं पूरे, एग्जिस्टिंग नहीं, छोड़ देते हैं हम आपके पास क्लीन पेपर है, नहीं जो फिर चाहें कर सकते हैं। नहीं, फिर तो मैं तो बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स ही खत्म हो जानी चाहिए, डिग्री रिक्वायरमेंट्स ही खत्म होनी चाहिए। अगर आपको किसी को कोई जॉब भी देना है, लेट अस से अगर सपोज़िटली एक सीएसएस इक्विवेलेंट एक है, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम ले लें। व्हाई शुड अ पर्सन इवन हैव अ डिग्री? मैं एक पर्सन चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठ के अगर टॉप कर देता हूँ, तो आप मुझे जॉब दें। व्हाई शुड आई हैव अ डिग्री? राइट? मतलब मुझे आती है ना चीज़ें जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। So that should not be a record. So the emphasis should be on the knowledge that you possess and how you can apply it. So सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एप्लीकेशन। हमारे यहाँ जो रट्टा कल्चर है कि नॉलेज हर कोई सीख लेता है, रट्टा मार के क्लास से निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन वो एप्लीकेशन फेज बहुत कम है। सो हर एक जगह पे अपनी नॉलेज को जब तक आप अप्लाई नहीं करें, जैसे मेडिकल में होता है कि आप जब हाउस जॉब करते हैं, दैट बेसिकली इज एन एप्लीकेशन, कि आपने एमबीबीएस में लर्न किया, फिर जब आप 1 साल हाउस जॉब करते हैं, सो यू आर अप्लाइंग दैट स्किल। या इंटर्नशिप्स जैसे होती हैं यूजुअली, इफ दे आर रेलिवेंट इंटर्नशिप, नॉट जस्ट के बिकॉज आप कनेक्ट हो गए किसी इंडस्ट्री के साथ और सर्टिफिकेट में लिख दिया कि मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की। नो, ए लर्निंग इंटर्नशिप। सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि दैट शुड बी ए रिक्वायरमेंट एवरीवेयर। ये तो आज अगर हम दोबारा एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, कहता है यार मैंने तो यूनिवर्सिटी बड़ी बनानी, इस पे मेरा बड़ा सब्बा जी का नाम लिखा होगा, मेरे पास उसके बहुत लिए मैं 100 करोड़ रुपए लगाने मेरे को पास तैयार बहुत लोग आए इस तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिग नेम्स इन पाकिस्तान एंड इन हूं। यूएई। तो उनको एडवाइस क्या करेंगे? हाँ, उनको मैं क्या ये बोलता कहेंगे? हूँ कि यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे ये पैसा दे दें, या यहाँ पे आप 500 बच्चे करेंगे, मैं आपको 5000 बच्चे से करवा दूंगा, क्या? स्किल बेस्ड, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज वो खिदमत नहीं करना चाहते नहीं, हैं, अब्बा जी का नाम आपने फिलंथ्रोपिस्ट का नाम लिया, वो फिलंथ्रोपिस्ट नहीं है, वो कैपिटलिस्ट है, दे वांट टू मेक मनी। सो एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इज मेकिंग ए बिग लॉट ऑफ मनी। बिग स्कैम।
दे कॉल इट ए नॉन प्रॉफिट। हमारे चार्टर में भी हम बोलते हैं कि द यूनिवर्सिटी हैज टू बी नॉन प्रॉफिट, और वो क्लेम करते हैं वी आर नॉन प्रॉफिट। अगेन आई विल नॉट टेक नेम्स ऑफ एवरी प्राइवेट लीडिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, दे ऑल आर नॉन प्रॉफिट बिकॉज उसके बगैर आपको चार्टर नहीं मिलता है। बट इफ यू लुक एट देयर एसेट शीट्स, आई मीन दे आर मेकिंग बिलियंस बिलियंस। अच्छा, ये लोग पैसे बना लेते हैं, हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड बना लेता है, ये हमारी जो 200 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्यों इधर-उधर से पैसे माँगते फिरते हैं? देखें कि व्हाई आरंट दे ड्रिवन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? वेल वो कॉन्सेप्ट क्रिएट ही नहीं किया गया है ना। जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी इसलिए बनाते हैं कि बिकॉज इट्स ए मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग जॉब, जॉब्स। ओके। तो चाहे शॉर्ट टर्म जॉब, नॉट लॉन्ग टर्म जॉब। बस जॉब्स, अब देखें ना आजकल एक वो नया कल्चर हो गया है कि हर वो तख्ती गिरा के कॉलेज की वहाँ पे यूनिवर्सिटी का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकली यही है कि भाई मेरे इलाके में यूनिवर्सिटी आ यूनिवर्सिटी गई। नहीं है। अच्छा, भाई यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसे तो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर 10 बिलियन का बना है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी कर दिया। उसको गवर्नमेंट कॉलेज की तख्ती गिराओ, बल्कि तख्ती भी नहीं गिराओ, गवर्नमेंट कॉलेज के आगे एक वर्ड ऐड कर दो, एंड यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो नाउ यू गॉट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज होता था, उसके आगे वर्ड यू ऐड कर दिया। वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज का वर्ड ड्रॉप नहीं करना चाहते थे बिकॉज अब्दुल ब्रांड बहुत सलाम और बड़ा काफ़ी है। लोग, उन लोगों ने, उनके एलुमनाई बड़े वर्ल्ड फेमस हैं। हम्म। सो इट बिकेम द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। तो वो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। नाउ यू गॉट ए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यू गॉट ए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यू गॉट ए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी देयर। तो अब उससे क्या फ़ायदा होता है पॉलिटिकली कि वो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल था कॉलेज का, अब वो प्रिंसिपल ख्वाब देखता है कि मैं एलिवेट होकर मैं वाइस चांसलर बन जाऊंगा। So I'll become a grade, 22, because a vice chancellor बाबू is बन गए। a vice chancellor is a grade 22 position in Pakistan. तो वो तो overnight elevate होके grade 19 से grade 22 बन गया ना, right? और जो टीचर्स आ रहे हैं वो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 में आ गए। मैं यूनिवर्सिटियों के पास जाता हूँ, वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ, कहते हैं ये देखें ना एचईसी वाले में ये भी नहीं करने देते, ये भी नहीं करने देते। क्या ज़रूरत है उनको एचईसी की बात मानने की? क्यों नहीं वो अपनी अपनी डिग्री देना शुरू कर देते? क्या रिक्वायरमेंट है? Once again, it's a part of the Pakistan bureaucracy to control ओके। everything. अमेरिका का आप देख लें, आई एम सिटिंग आउट हियर, आई मीन देयर इज नो सच बॉडी एज एन एचईसी। ओके, अभी आप चाहें, मैं 2 महीने में मैं कंटेनर में यूनिवर्सिटी आई कैन स्टार्ट ए यूनिवर्सिटी। ओके, पाकिस्तान में एचईसी बोलता है कि आपके पास मिनिमम 10 एकर्स ऑफ लैंड होनी चाहिए, 10 एकर्स। अब बताएं कौन सा ऐसा शहर है, वेदर इट्स कराची, इट्स फैसलाबाद, इट्स लाहौर, इस्लामाबाद के शहर की पॉपुलेशन तो शहर के सेंटरों में होती है ना, वहाँ से आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं नई यूनिवर्सिटी? और बोलते हैं इंस्टीट्यूट के लिए, अगेन दे डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ड्स इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। स्कूल्स भी होते हैं, यू गॉट ए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज ए टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पर नहीं, वो स्कूल को स्कूल समझते हैं, इंस्टीट्यूट को बोलते हैं वो सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है। एमआईटी इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट, कैलटेक इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट, जॉर्जिया टेक इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट, पर हमारे उनके दिमाग में ये बात नहीं आती है। ओके, सो लेट्स से यूनिवर्सिटी की अब आप बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की आप बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ होती हैं, तो मानना ज़रूरी है एचईसी की बात? ये नहीं हो तो वो सकता कि वो एचएससी पर वो करता ही नहीं है ना, नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है ना। अगर मेरी जैसे इमरान की नमल थी, तो वो यूएस सॉरी यूके से किसी के नहीं, साथ even then पार्टनरशिप थी। you need an NOC from the HEC ओके। to open a foreign campus. And so even if you're giving a foreign degree, you need an approval from the अगर HEC. हार्वर्ड कल जाके कहता है जी मैं कराची कैंपस Oh बना रहा yes, हूँ, yes, नहीं फिर भी नहीं, एचईसी की जांच चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज HEC इंश्योर करेगा कि भाई आपने बाकायदा वो जमीन ली है, उसमें बिल्डिंग बनाई है, आपके पास सही 10 टीचर्स हैं एकड़ नहीं है देगी पढ़ाने आपको। वाले, उनके लिए 10 एकड़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा। वो अगर आपको अपना चार्टर होता है तो वो है, पर इवन दैट इज गॉन अराउंड। आज का एवरीथिंग इज आउट द विंडो। अब वो ऑनलाइन अगर हार्वर्ड कहते हैं जी पाकिस्तान के लिए जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्री है, जिसको ऑनलाइन आके पढ़ना है ये हमारा दफ्तर है, आके पैसे जमा करा दो। बिल्कुल, कैन दे डू इट बाय ऑफ लॉ? कोर्स, यस। एचईसी नहीं आई रोकेगा? मीन ऑनलाइन को कौन रोक सकता है? ऑनलाइन के बॉर्डर्स कहाँ पर हैं? वो आपको कंप्यूटर टर्मिनल को आके वो HEC का बंदा आके सील करेगा क्या? तो व्हेन विल एचईसी अपग्रेड इटसेल्फ? मुख्तार भाई के साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो भी सारी यही बातें कर रहे थे, फिर जाके वहाँ बैठ गए, फिर वही सारी चीजें हो रही हैं। क्या बातें कर रहे थे कि ये सब बंद कर देनी चाहिए। रेहान, बिल गेट्स तुम्हारा दोस्त है, उसको जाके बोलो एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बना दे। सब यूनिवर्सिटियों को जरूरत ही क्या है, वो एक डिग्री इशू हो, सब इस्तेमाल करें। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मुझे ये बात बोली। ये तो सही सही बोला। बात तो सही बोली, लेकिन अब फिर वो बेचारे वो नहीं अपने नहीं, उसी में फंस गए वो हैं। तो बहुत हायर लेवल की आप बात कर रहे हैं, बट यू जस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ इट।
अच्छा यू हैव टू हैव डिग्रीज एंड यू हैव टू हैव हर चीज़ के लिए स्किल्स नहीं, फिर वो पेपर डिग्री होनी चाहिए एंड ये अब आप दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सार्केज्म कर रहे हैं जी ये आप सार्कास्टिकली बोल रहे हैं ये जेन्युइनली नहीं नहीं, दैट इज अ फैक्ट। आप देखें ना, मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने बोला था पार्लियामेंटेरियंस को भी डिग्री होनी चाहिए, राइट? So they were only looking for a paper degree and that is why half the parliamentarians created a fake degree जो पेट्रोल पंपों से उन्होंने खरीदी, और गवर्नर साहब ने बोला कि डिग्री डिग्री है, चाहे असली हो या नकली हो। तो थिंकिंग तो इस लेवल की है ना। अब सॉरी टू से फिर चलें कमिंग बैक टू छोड़े उन मुझे बेचारों को मुझे ईसीएल में डाल देंगे फिर। कमिंग बैक टू 2025 हो गया है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट आता है और आपको कहता है यार ये लो 10 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए बताओ कितने का चेक चाहिए, एंड आई रियली वांट टू हेल्प द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। जैसे हमने अभी सिंधी में बातें करी, सराइकी में बातें करी, राइट। पश्तो में बातें करी मोबाइल के ज़रिए, क्या एडवाइस देंगे आप उनको? मेरी तो एडवाइस होगी उनको कि भाईजान खुदा के वास्ते लोगों को मोबाइल किस्तों पे दे दो, चैट जीपीटी सिखा दो, जाके वो अपना इल्म बढ़ा लें, स्किल सिखा दो उनको, बताओ कोर्सेरा कोई चीज़ है, यूडेमी कोई चीज़ है, यूट्यूब कोई चीज़ है। आपकी क्या एडवाइस है? हाँ, तो मेरी भी यही एडवाइस होगी जो आप कह रहे हैं कि उनको एक फ्री एक्सेस दे दें, विच अगेन रिलेट्स बैक टू द फ्री फ्री इंटरनेट। इंटरनेट, यस। डिवाइस दे दें, बिकॉज आपको सिर्फ एक्सेस के अलावा आपको डिवाइस चाहिए। और फिर अगर इस तरीके से अगर जो प्रोग्राम्स आपने जिनके जिक्र किए हैं, जैसे टेडएक्स होते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेरा के लेक्चर्स होते हैं, ईडीएक्स के लेक्चर्स होते हैं, बल्कि अब तो वर्ल्ड की सारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी फ़ीस कोई नहीं होती है। देखें ना, आप एक लाइब्रेरी के अंदर आप चले जाएँ, उसकी 1 भी फीस मिलियन होती है। बुक्स हैं, बुक्स तो पढ़ी हैं, नॉलेज तो चारों तरफ है ना आपके, हम्म, लेकिन आपको जब तक असेसमेंट नहीं होते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठ के आप पास नहीं करते हैं, जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये कोर्सेरा, ईडीएक्स भी यही है कि आपको नॉलेज लाइक ए लाइब्रेरी, खुली नॉलेज है। आप एमआईटी के भी कोर्सेज जाके अटेंड कर ले, खुली नॉलेज है, बट दे विल नॉट गिव यू ए सर्टिफिकेट टिल यू गो फॉर एन असेसमेंट। और वो असेसमेंट के फिर पैसे आपसे लेते हैं कि ओके आप ये हमारा असेसमेंट स्टैंडर्ड। भी फ्री है, सर्टिफिकेट के पैसे लेते हाँ राइट, सर्टिफिकेट अल्टीमेटली तो वही है ना, सर्टिफिकेट के पैसे लेंगे। हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं बॉडी, सर्टिफिकेट देने की जरूर है कि उसमें एमआईटी और हार्वर्ड का नाम लिखा हो, अटेंड वहां से करें, आप एक अपनी असेसमेंट कर लें और एक अपनी असेसमेंट का एक सर्टिफिकेट दे दें और बोलें दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट दे हैज लर्नड एट हार्वर्ड एंड एमआईटी। बट वो सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस, टेल मी, कि एक पर्सन एक हार्वर्ड से अटेंड करके ऑनलाइन हार्वर्ड की असेसमेंट करता है, और एक पर्सन ऑनलाइन फ्री में अटेंड करके पाकिस्तान में, और वो भी आप ट्रांसलेटर्स लगा के उसको उर्दू में कर लें या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कर लें, टेडएक्स के सारे लेक्चर्स, वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कन्वर्ट हो जाता है। वो भी अब वो ज़माना यूट्यूब चला ने खुद गया। ही कर दिया अभी। बिल्कुल। और फिर आप उसके असेसमेंट करके आप एक लोगों सर्टिफिकेट दे दें एट फ्री कॉस्ट या 10 रुपए में दे दें। बट इट हैज़ टू बी ए क्रेडिबल सर्टिफिकेट, ये नहीं कि फिर वो उसमें कल के दिन गवर्नर साहब वाला नहीं। चिलगोज़े मिल रहे हों, हम्म, पान। सो इट हैज़ टू बी सब। तो यस, आई थिंक अगर इस चीज़ पे हम लोग क्लैम्प डाउन करें ना, और जस्ट इमेजिन आपकी 250 मिलियन पॉपुलेशन में आपकी 100 मिलियन स्किल्ड बेस्ड पॉपुलेशन हो जाए, राइट? एंड विद द वर्ल्ड दैट इज कनेक्टेड, द वर्ल्ड इज फ्लैट, जैसे थॉमस फ्रीडमैन ने बोला, एंड तो यू 20 नाउ साल हैव द पहले बोला। इंटरनेट एक्सेस। आप तो सिलिकॉन वैली को आउट ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, आई टेल यू दैट, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने वाले विद क्वालिटी। तो व्हाई वुड दे पे $200 एन आवर टू ए टॉप नॉच डेवलपर सिटिंग समवेयर इन ऑस्टिन और फिनिक्स और सैन फ्रांसिस्को, जबकि मेरे विलेज बख्शो लगारी में ए फीमेल कैन डिलीवर द सेम प्रोजेक्ट फॉर 1/10 द प्राइस। तो उसको उस लेवल पे लेकर आए ना, उसके पास डिग्री नहीं है। आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, 5 काम आप क्या करेंगे? नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर तो वो अंगूठा छाप होते हैं ना, अभी तक तो नहीं अब आप है ना, अभी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री। अब आप हो गए ना यार, आप थोड़ी देर के लिए बन जाए ना प्लीज। No, see, the education ministers are not autonomous. Again, they relate to the cabinet, they भाई relate to the आपको पूरी आजादी मिल गई है, अच्छा अब पूरी आप आजाद, तो मैं हाँ तो यही चीजें कर लूंगा। नंबर 1 मैं तो स्किल्स को फ्री कर दूंगा। स्किल फ्री हो मैं गए, चाहूंगा कि मुझे बजट यूनिवर्सिटीज का नहीं दें, मुझे फ्री इंटरनेट एक्सेस दे दें, इंटरनेट एक्सेस नंबर मुझे 1, मोबाइल फोन्स दे दें, नंबर 2 मोबाइल ठीक है फोन्स। ना। और मैं जिसने भी हाई स्कूल पास किया है, मैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और उनको और हर चीज को मैं ट्रांसलेट करके उनके स्किल्स सिखाऊंगा, अमेजिंग, अमेजिंग। और इवन मेडिकल स्किल्स, ठीक है। बाद में आप असेसमेंट करें उनकी
It does is give them the same exam जो आपके मेडिकल का होता है, right? And see if they can pass that exam. Now, if they can pass that exam, you tell me, are they not doctors? Yes, true. अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, मैं तो यहाँ पे भी चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ें मेरे ख़राब है, मैं क्या करूँ? वो मुझे बता देती है। यहाँ पे ऑब्वियसली अमेरिका में रूल ये है कि यू नीड अ प्रिस्क्रिप्शन, व्हिच अगेन इज़ अ माफिया, बिकॉज़ ड्रग इंडस्ट्री इज़ अ माफिया इन अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान में तो आप कोई भी जाके दवा खरीद सकते हैं, राइट? तो आप सारा डेटाबेस डाल दें, पाकिस्तान के तो सारे डॉक्टर्स आउट ऑफ बिज़नेस हो जाएँ, बिकॉज़ प्रिस्क्रिप्शन का तो वहाँ पे रूल ही नहीं है, Hmm. करेक्ट? मैं अपना एक्स-रे भी अपलोड कर दूँ, मैं अपना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी अपलोड कर दूँ, मुझे चैट जीपीटी या कोई भी इस तरीके से मेडिकल रीजेनरेटिव एआई डायग्नोस मुझे मुफ्त में करके दे देगा, बेटर देन द रेगुलर डॉक्टर्स जो हमारे लोकल कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, और फिर मैं मेडिकल स्टोर में जाके वो दवा खरीद के आ जाऊँगा और मैं उसको रिपोर्ट करता रहूँगा कि 5 टाइम्स अ डे माय टेम्परेचर्स, माय ब्लड प्रेशर्स, माय व्हाटएवर, एंड दे विल कीप ट्रैक ऑफ मी। नो कॉस्ट, ज़ीरो। ये डू आम आर पीपल थिंकिंग इन दोज़ तो ये टर्म्स? आम आदमी को पता कैसे चलेगा? आप तो यहाँ बैठे हुए सारा दिन पढ़ते रहते हैं। नहीं आम आदमी ज़रदारी साहब को कौन बताएगा? ज़ाबिस के स्टूडेंट्स को कौन बताएगा? पाकिस्तान के जो आपका जो गाँव है उसके बच्चियों को कौन बताएगा? अगेन इंटरनेट ही बताएगा आपको। अगर ये टिकटॉक पे नाच-गाने देखना छोड़ दें वो और कैसे छोड़ यूट्यूब पे सकते हैं? फ़िल्मी गाने देखना छोड़ दें और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स इतने लाखों, करोड़ों की तादाद में हैं, बट यू हैव टू चेंज द ट्रैक ना। आपका टेलीविज़न प्रोग्राम शाम की जो सारी टॉक शोज़ होती हैं, मोर देन आई वुड से 90% आर जस्ट पॉलिटिकल एंड इट्स जस्ट म्यूज़िकल चेयर्स। यहाँ से उठ के जाते हैं, उधर चले जाते हैं, वहाँ से उठ के जाते हैं, वही जाते हैं, और यू सी द सेम 20 फेसेस आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। So can we have a javedlagari.tv so where we can watch tune in and watch you on They will not YouTube? be watching. Why would they? People are looking भैया for. आप अपना काम करें ना, नहीं देखते तो नहीं देखते, हम तो बताएं ना, हम भी तो बैठे बातें कर ही रहे हैं। क्या ख्याल है? Yeah. Well, एक दो दफा करेंगे, लेकिन you have to have entertainment also. हम दोनों बैठ के डांस कर लेंगे और क्या होगा? थोड़ा सा टिकटॉक पे चले जाएगी उधर, Yeah. हिल जाएंगे थोड़े से हम। देखिए हीरो शूटिंग में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी क्लब्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, और दैट एक्चुअली इज द चार्म कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन करेंगे तो इट बिकम्स टू ड्राई एंड टू या बोरिंग, राइट? मैं सो एक कॉन्फ्रेंस में गया, वाइज का आपने डेफिनेटली आपने अटेंड भी की होगी, तो वहाँ पर एक पैनल बैठा हुआ था, 22 पीएचडी का सवाल ये रखा गया, ये दिस इज 10 years ago. ओके, If beside finding your life partner, what would the universities be doing in 10 years time? That was the question put up to, because that's a यस। very वेल fundamental. बेसिकली वो जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं वो पढ़ती इसलिए कि उनकी शादी अच्छा हो जाए रिश्ता हो रिश्ते जाएगा। में कि भाई लड़की डॉक्टर है। हम्म, अब उसको प्रैक्टिस नहीं करना, वी यूज 70% ऑफ द मनी हम्म। that we have spent on a female education in a medical college just so that they can just get married. 2030 आ गया है, दुनिया कैसी हो चुकी है, अब कैसा होगा दुनिया? I cannot imagine. I can only speculate, but I cannot imagine. चलें, दुनिया let's से बात कर रहे हैं पाकिस्तान, या दुनिया से आप बात कर रहे चलें हैं दोनों का दिखा दें। फिनलैंड की बात कर रहे हैं, स्कैंडिनेविया? मैं समझ, फिनलैंड, दिस ईयर I spent one full month in Scandinavia. वाह, I went to Finland, I went to Sweden, Denmark, Norway, और बिल्कुल not just the main cities, I went all the way to multiple cities in each country. चलें उनका बता दें फिर हमारा जहाँ बता पे दें। आपको पता है नोकिया कहाँ से आया था सबसे पहले? दे हैव अ होल जंगलों से सिटी आया। आउट देयर, जो कि जहाँ पे नोकिया डेवलप हुआ था। और आई वाज सो इम्प्रेस्ड उस कंट्री में। जब मैं वापस, बिलीव मी, आफ्टर अ होल मंथ व्हेन आई लैंडेड बैक इन ह्यूस्टन, मुझे ऐसा लगा था कि जहाँ पे जंगल में आ मैं गए। किसी बैकवर्ड कंट्री में आ गया हूँ। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, और ह्यूस्टन कल प्रॉब्ली हम द। कल हम ह्यूस्टन में अम्मी को छोड़ने जब गए, तो वो जो ट्रेन चल रही थी हाँ, राइट, फ्रॉम टनल, मैं समझा कि हिल पार्क से निकाल के किसी ने लगा दी है। चल भी नहीं रही हाँ, थी। राइट। तो वो तो एयरपोर्ट से ही जब हम लोग प्लेन से निकले थे, तो देयर वर नो इमिग्रेशन ऑफिसर्स, देयर वर नो कस्टम ऑफिसर्स, देयर वर नोबडी टू चेक योर बोर्डिंग पासेस, बोर्डिंग के वक्त भी और उतरते हुए भी। यू आर जस्ट स्कैनिंग, शोइंग योर फोन, वॉकिंग थ्रू, जस्ट वॉक थ्रू व्हाटएवर, सब कुछ एंटर इंफॉर्मेशन आपकी बोर्डिंग पास में ही आपकी पासपोर्ट की है सारी। हम्म, You just walk through, you collect your bags, you go out. Bags के check-in लिए भी there were no agents. You would just generate your own tag, put the tag on, put it on a patta, done. Walk through immigration. 5 साल बाद, आज की बात 5 यही है। साल बाद का बताया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हैं,
और वो चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ और आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो किधर भेजेंगे उनको? वेल वो एक ट्रेंड चलती रहेगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और वो पाकिस्तान में बनती भी रहेंगी, बिकॉज़ लोगों को भी तो पैसा बनाना है ना। तो देयर इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी अ लॉबी दैट विल से हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो और आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो भी चलते रहेंगे, जबकि आपको पता है सारी ट्यूशन आप फ्री में उससे बेहतर ट्यूशन कर सकते हैं, हुँ, जस्ट ऑन योर मोबाइल फ़ोन एंड यू कैन इंक्लूडिंग विद विजुअल्स, विद वीडियोज़, यू कैन डू हुँ। दैट। पर लेकिन बच्चों को भी तो तफरीह चाहिए तो ना कुछ कि तो आपस में। बता देना, वो बेचारे गौर से सुन रहे हैं कि भई चेयरमैन एचईसी बता रहे हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में दाखिला होना चाहिए। फिंगर्स क्रॉस्ड लम्स में डालें, आईबीए में नहीं, डालें। जावेद लगारी यूनिवर्सिटी में खोलूँगा ना, प्लीज़, दैट इज़ गोइंग टू बी प्योरली एआई बेस्ड, उसमें कोई फैकल्टी नहीं होगी, इंशाल्लाह। ओके? सो व्हाट्स उसमें स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट? ओके, हाउ कैन वी you'll हेल्प वॉक देम? इनटू अ रूम, हाउ बच्चों का कैन मैं वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छा, वॉक इनटू अ रूम बिकॉज़ आपको वॉक इनटू अ रूम की भी ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज़ यू कैन बी वॉकिंग इनटू द रूम सिटिंग इन चश्मा योर पहन लो बस, हो चश्मा गई। पहन लो अपने घर पे ही आप वॉक है। पर लेट अस से यू आर वॉकिंग इनटू अ रूम हुँ, जो कि क्लासरूम है और वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मॉनिटर्स और स्क्रीन्स लगे हुए हैं और माइक्रोफ़ोन्स लगे हुए हैं। एंड और चारों तरफ लगे हुए हैं, ये नहीं वो पुराना कॉन्सेप्ट ब्लैक बोर्ड और एवरीबॉडी इज फेसिंग, सो यू आर फेसिंग ईच अदर लाइक एन इंटरैक्टिव सर्किल, ओके? और बीच में होलोग्राफिक इमेज है, राइट, ऑफ सपोजिटली और फैकल्टी दैट हैज बीन एंड क्रिएटेड यू कैन चूज़। बाय योर चॉइस। मैं आइंस्टाइन को देख रहा हूँ तो आप टेस्ला को देख रहे हो, इवन दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। मैं इंग्लिश में सुन रहा हूँ और आप पंजाबी में सुन रहे हो, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, एंड तो यू विल बी किधर भेजें? लर्निंग। अभी किधर भेजें? जाके 5 साल बाद बेटी की अच्छी शादी हो जाए, बेटे को अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो मिल जाएगा ना। मिल जाए, बेटे को तो जब मिलेगा जब बच्चा कमाएगा। कमाएगा। पहला सवाल तो ये बोल रहे हैं क्या कमा रहा है। तो लाइक आई सेड कि अभी भी आपके पास जो सारे अपस्टार्ट्स और क्या होते हैं वो स्टार्टअप्स, फाइवर्स नहीं, हाँ, फाइवर और वो क्या नाम है, फ्रीलांसर्स, जो फ्रीलांसर लोग जिसमें वो प्लेटफॉर्म्स हैं, अपस्टार्ट है ना नाम, शायद अपस्टार्ट है, अपवर्क। फाइवर है, अप, हाँ। तो उसमें पीपल आर मेकिंग कपल ऑफ $100 से शुरू होते हैं एंड दे गो टू a few $1000, बट ऑब्वियसली इसमें स्टार्स होती हैं, रेटिंग सिस्टम्स हैं, सो बॉटम लाइन है कि इट हैज टू बी क्वालिटी। Shouldn't we introduce Fiverr and Upwork in schools? यस ऑफ कोर्स, ये जो हमारी जैसे हम मेंढक काटना बताते हैं, गालिब भाई को बताते भाई हैं। आपकी स्कूल्स की जो कैरियर प्लेसमेंट ऑफिसेज हैं जो गाइड स्कूल करती लाइक हैं। लाइक हाई स्कूल। यस आई एम टॉकिंग स्कूल्स, आई एम टॉकिंग स्कूल्स, यस, मैं हाई स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। वहीं से चीज़ें इनको, मैं तो बोलता हूँ कि स्किल बेस्ड नॉलेज तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है जब तक वो 18 साल का होता है, यूनिवर्सिटी जब जाता है। अ, हमारे यहाँ हर चीज़ वो मैंडेटरी कोर्स बनाते रहते हैं ना, सॉरी टू से पाकिस्तान स्टडीज़ भी मैंडेटरी होगी, फिर कभी बोलेंगे कोई आएगा पॉलिटिकल लीडर तो बोलेगा चाइनीज़ सीखनी है, कोई बोलेगा अरेबिक सीखनी है, कोई बोलेगा इस्लामियात सीखनी है, तो 4 कोर्स तो आपके यही हो गए। बाकी बच्चे के पास टाइम क्या बचा? तो इवन एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, अगर इवन इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एन ओल्ड फैशन यूनिवर्सिटी जो कि आपका 4 ईयर यूनिवर्सिटी मॉडल है, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, बिकॉज़ 4 साल इज़ इज़ फॉरएवर। एक बच्चा दुनिया शुरू, बदल जाती है। एक बोलता है कि मैं ये लर्न करूँगा और वो जॉइन करता है, 4 साल के बाद तो दुनिया ही चेंज हो गई होती है। जिस सब्जेक्ट इन डिमांड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो उसने फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग लर्न की है, वो तो थर्ड ईयर तक भी पहुँचता है वो प्रोग्रामिंग ऑब्सोलीट हो गई है। अच्छा, मैं फिर रिमाइंड कर दूँ, ये एचईसी के चेयरमैन हैं, एक्स। ये रेहान अल्लाह वाला नहीं है, ये आज़ाद चाय वाला नहीं है, शाहिद अनवर नहीं है, ये एचईसी के फॉर्मर चेयरमैन है, गौर से सुनिएगा ओके, तो रिमाइंड करके। यू सी बाय द टाइम दे कम इनटू थर्ड ईयर तो उन्होंने जो फर्स्ट ईयर में भी जो पढ़ा था प्रोग्रामिंग वो ऑब्सोलीट हो गई, ओह माय गॉड! राइट? अच्छा, यूनिवर्सिटी का करिकुलम भी अनफॉर्च्यूनेटली इस तरीके से एस्टैब्लिश्ड होता है कि वो जेनेट कोर्सेज होते हैं, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज बीन एक्रेडिटेशन कमिश्नर भी मैं था, दुबई में, अबू धाबी में, पूरे एमिरेट्स की यूनिवर्सिटीज़ भी मेरे अंडर होती थी। तो वी यूज्ड टू लुक एट ऑल दीज़ थिंग्स और वहाँ पे भी मैं बोलता था कि करिकुलम को टोटली अपसाइड डाउन कर दूँ, इन्वर्ट कर दूँ। मीनिंग आप उसको घुसते ही टेक्निकल सब्जेक्ट सिखा दें। उससे क्या फ़ायदा है? पहले साल के बाद ही वो एक स्किल्ड बच्चा बन जाता है एंड द पर्सन कैन स्टार्ट अर्निंग मनी। सेकंड ईयर के बाद वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। अब डिग्री आपने उसको नहीं दी अभी तक एंड द पर्सन इज़ ऑलरेडी मेकिंग मनी ऑन द साइड। फिर अब उसकी वो डिग्री रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है कि 124 क्रेडिट्स करने हैं कि वेल बैचलर्स, जो कि ज़रूरत नहीं है, पर लेट अस से यू स्टिल फॉलो द ग्लोबल एक्रेडिटेशन मॉडल्स व्हिच अगेन इज़ अ माफिया इन इटसेल्फ। तो
फिर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में फजूल के कोर्सेज कर मुझे लें। यकीन नहीं आ रहा अभी भी कि मैं फॉर्मर एचईसी जर्मन के तो साथ थर्ड बैठा ईयर हूँ। फोर्थ ईयर में आप वो जो फजूलिया कोर्सेज हैं वो आप कर लें कि भले आपको 124 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं एक बैचलर्स डिग्री लेने के लिए, या आपको 30 करने हैं एक मास्टर्स करने के लिए, आपको 72 क्रेडिट आवर्स करने हैं पीएचडी करने के लिए। सो हाफ द नंबर ऑफ क्रेडिट्स इसमें लिटरली वेस्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई वर्ल्ड में भी बाय द वे बहुत मॉडल्स हैं। इवन इफ यू लुक एट ए पीएचडी डिग्री, कुछ होता है कि पीएचडी डिग्री बाय रिसर्च ओनली, कुछ होता है कोर्सेज पीएचडी डिग्री बाय कोर्सेज, और कोर्सेज में भी नंबर ऑफ कोर्सेज वेरी करते हैं, एनीवेयर फ्रॉम 2 कोर्सेज टू 4 कोर्सेज टू 8 कोर्सेज टू 10 कोर्सेज। एंड एट द एंड ऑफ द डे डिसर्टेशन भी होता है, ओरिजिनल रिसर्च होता है या प्रोजेक्ट होता है। देन यू हैव अब तो पीएचडी डिग्रीज भी इतनी फ्रॉडियंट, पीएचडी नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टरेट डिग्रीज भी इतनी फ्रॉडिया आ गई हैं। असल डिग्री जो होती है वो पीएचडी होती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। Now you got a doctor of education, you got a DBA, which is called a doctor of business administration, you got a doctor of engineering, और literally as we speak, अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड शुरू हो गई है, डॉक्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, डॉक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डॉक्टर ऑफ कुकिंग कढ़ाई मुर्गी उसमें डॉक्टरेट मिल जाएगी आपको। सब फ्रॉड डिग्री हैं। ओके, तो वर्ड ये है कि डॉक्टरेट लेके फिर अपने नाम के साथ आप प्रीफिक्स लिख दें डॉक्टरेट। डॉक्टर का प्रीफिक्स लगाना आप सिर्फ आपको जब राइट है कि इफ यू हैव ए पीएचडी। ओके, फिलॉसफी। या इवन ये जो ऑनररी डॉक्टरें मिलती हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हाउस और गवर्नर हाउसों में दिए जाते हैं, दोस पीपल आर नॉट अलाउड टू यूज द प्रीफिक्स डॉक्टर। ओके, अरे मैं तो लेने वाला था इसीलिए। तो मैं अभी दे देता हूँ आपको लिख के। मेरा भी अमेरिकन स्किल्स इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट है। अच्छा, जी जी, तो आप बोले मैं आपको ऑनररी डॉक्टर अभी दे देता हूँ, प्लीज कल से सर। डॉक्टर रेहान बन जाए। नहीं तो आपने कहा मना भी है, लिखना भी सकते हैं तो नहीं, फायदा मेरे क्या हुआ? हिसाब से तो नहीं लिख सकते ना। नहीं, दूसरों मैंने के बोला हिसाब मैं से डॉक्टरेट दे दूंगा, हाँ, फिर आपकी मर्जी, आप मर्जी है लिखें या लिखें, नहीं सही है। लिखें। ठीक है, चलिए जी, अब मैं डॉक्टर रेहान हो गया हूँ। अलादीन का चिराग मिल गया आपको, झगड़ा, हुक्म मेरे आका, 3 विशेस। 3 विशेस, ओह गॉड, नहीं, दैट्स अ टफ वन। अब यही है, अब क्या करें फिलहाल। पहली विश तो मैं अपने लिए करूंगा कि मैं तो पूरी वर्ल्ड के मुझे आई लव ट्रैवलिंग, आई वांट टू गो एंड विजिट ऑल कंट्रीज, आई हैव सीन मोर देन 45 कंट्रीज। आई वुड लाइक टू गो एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, बिकॉज मेरी अपनी लर्निंग भी तो हो ना। तो मेरा जब अपना एक्सपोजर होता है तो आपका माइंड जो है वो और ब्रॉडन होता है। इट गिव्स यू मोर क्रिएटिव आइडियाज, बिकॉज बेस्ट लर्निंग मोड वही होता है, ट्रैवलिंग होती है ठीक, किसी भी ये जगह पे वाली विश जाए। तो मैं आपकी पूरी कर दूंगा अगली। अब आप कैसे करेंगे? मैं आपको बताऊंगा कैसे करूंगा। ओके, वो भी मुझे वर्चुअली ले जाएंगे नहीं नहीं, क्या? असली में लेके जाएंगे। और वो यूट्यूब पे भी वर्चुअली नहीं आपको चाहिए, उसके लिए ग्लासेस नहीं, असली कंट्री वाला हो लेके जाएंगे। जाएगी। सो आई थिंक दैट वुड बी द वन। सेकंड यही है कि मैं लिटरली ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पॉवर्टी एंड एजुकेशन। तो और पॉवर्टी हेल्थ बढ़ाना है या कम नहीं, ऑब्वियसली पॉवर्टी कम करना है, लेकिन वो भी पॉवर्टी भी आप जब भी कम करेंगे कि जब आप स्किल्स और एजुकेशन बढ़ाना। एजुकेशन बढ़ाएंगे, राइट? तो जिन ने क्या करना है? तो जिन मैं बोलूंगा कि सबको भाई पढ़ा लिखा कर दो और हर एक को स्किल सिखा दो कि हर कोई भूखा नहीं मरे। तो सड़क पे बैठ के भी कोई बैठ के पेंटिंग ही कर रहा हो ओरिजिनल, राइट, वो पेंटिंग भी अपनी बेच सकता है। पेंटिंग इटसेल्फ इज ए स्किल। और अनफॉर्चुनेटली हमारे तो इतने स्किल्ड लोग होते हैं, सपोजिटली स्किल्ड लोग होते हैं हमारे इंटीरियर्स में भी, हमारे विलेजेस में भी, चाहे वो गाना गाने वाले हों या वो पेंटिंग्स करने वाले हों, बेचना नहीं आता। उनको बेचना नहीं आता। और बिकॉज वो एक्सपोजर नहीं है ना वर्ल्ड का। म्यूजिशियंस हैं हमारे, अगर वही आज म्यूजिशियन को खड़ा कर दें या किसी अमेरिकन स्टेज पे तो लोग बोलेंगे वाह। तो बट आई थिंक वी नीड मोर transparent borders, but only after we have had literacy and we have learned the skills. अभी आपने चैट जीपीटी से सिंधी में सराइकी में बातें करी, कैसा फील हुआ कि यार ये हम कहाँ पहुँच गए हैं ज़ाल इंसान, कि अगर हमारे पाकिस्तान के सारे लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ख़ास तौर पे हमारे अनएजुकेटेड लोग, तो एक ज़रा वज़ीर आज़म को ज़रा जो टास्क फोर्स AI की बनी है उसको ज़रा कुछ हिदायत तो दे दें। वेल देखें ना, एआई से जैसे हर चीज़ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी के आप एडवांटेजेस भी हैं और हाथ लगाएंगे करंट से आप मर भी जाएंगे। नाइफ से आप फ्रूट भी काट सकते लेकिन हैं, बंद नहीं नाइफ से आप करना। उंगली भी काट सकते हैं, ठीक है? तो नुकसान भी हो सकता है बशर्ते कि आप उसको उस डायरेक्शन में ले जाएं, फ़ायदा भी हो सकता है। तो अगर हम जैसे अभी पूरी जो समिट पे यही बहस चली थी यूरोप में, जो एआई समिट हुई है अभी लास्ट वीक, कि उसमें यूएस और यूके ने रेगुलेशन को अपोज किया, दे वांटेड ओपन,
यूरोपियन कंट्रीज वर कंसर्न्ड कि वेल दे वांटेड टू बी रेगुलेटेड, पर कोई चीज़ रेगुलेट नहीं हो सकती है, स्पेशली एआई रिलेटेड और आईटी रिलेटेड वर्ल्ड। आपने देखा होगा 60s में डॉक्टर नो की फिल्म थी। वो डॉक्टर नो भी था कि वो एक आइलैंड में बैठ के जो समझ में आता है करता है, वर्ल्ड से कट ऑफ, राइट? तो इस तरीके से तो आपको आइलैंड्स में बैठ के भी लोग मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई डेवलप करके कनेक्टेड टू द नेट साइबर अटैक्स भी कर सकते हैं। दे डोंट इवन हैव टू हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, राइट? दे कैन ब्रिंग यू डाउन, दे कैन ब्रिंग डाउन योर प्लेन इन 1 सेकंड। तो दिस ये सिर्फ अगर जो मुझे फियर है वो सिर्फ इस चीज़ का फियर है कि रोग एलिमेंट्स भी आएंगे, फॉर श्योर। ठीक है ना? और रोग एलिमेंट के लिए देयरफॉर आपके अपने लिए भी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक आपकी अपनी साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और दूसरा ये है कि आप अपना खुद डेटा को अपना प्रिज़र्व करें विदिन योर ओन फायरवॉल्स। पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली फायरवॉल्स जो लगाई जाती हैं, वो बाहर वाले को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती हैं। फायरवॉल इसलिए लगाई जाती है लाइक ए फोर्ट्रेस कि आप अपने अब आप को प्रोटेक्ट करें। नहीं, हमारे तो इसलिए कि हमारे लोग ज़रा ज़्यादा शेयर ना करें। हाँ, बट ऑब्वियसली तो मैंने तो ये भी सुना था, टीवी पे सुना था कि वो हमारी आईटी की मिनिस्टर भी फायरवॉल को फाइबर वॉल कह रही थी। तो चलें, दैट कोई वाज़ एन बात नहीं, आईटी मिनिस्टर। सीख पर जाएँगे। पर नॉट नॉट ऑब्वियसली नॉट हर फॉल्ट, बिकॉज़ पास्ट में तो हिस्टोरिकली हमारे मैट्रिक पास एजुकेशन मिनिस्टर्स भी रहे हैं। तो पॉलिटिकल इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट यू नो पॉलिटिशियंस भी आए तो वो लोग हों जो कि जिनका विज़न हो। ज़रूर वही वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है उनके पास डिग्री हो। अगेन आई एम नॉट इन फेवर कि पॉलिटिशियन शुड हैव डिग्रीज़ एंड दे शुड हैव ग्रेजुएट, पर उनके पास एक विज़न होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। दैट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव द कंट्री फॉरवर्ड। या तो ऑन द जॉब लर्निंग होती है। अ, एक एक दफ़ा एक किसी का अनाउंसमेंट हुआ था मिनिस्टर साहब को, बिकॉज़ आई एम पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किसी का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर उसको अनाउंस किया था। तो मुझे खुद कहने लगे कि यार लगारी भाई, मुझे तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता नहीं है। कल आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मेरे पास आप आके नाश्ता कर लें। मुझे प्लीज़ समझा तो दें कि ये होता क्या है? एंड ही वाज़ अपॉइंटेड एज़ ए मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बट बता रहा हूँ। पॉलिटिकल कोई हाँ, तो होती है वही है ना ना कि लेकिन मतलब। पॉलिटिकल भी अमेरिकन भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आपने सारे लोगों के देखे हैं। अभी कैबिनेट्स बन रही हैं, उनकी हियरिंग्स होती हैं, बट दोज़ आर पीपल हू हैव द क्वालिफिकेशंस अब तो फॉक्स का एंड डू चैनल का अंडरस्टैंड एंकर होना भी क्वालिफ़िकेशन हो गई, वो भी नहीं। एवरीथिंग। You have to be qualified is the right word. You don't have to have a degree in that subject. You have to be qualified, you have to know, you have to have a vision कि मैं अगर मुझे अपॉइंट करेंगे इस इम्पोर्टेंट पोजीशन में, तो मैं इस मिनिस्ट्री को या इस डिपार्टमेंट को आगे लेके कैसे चलूँगा? हुँ, मुझे एक मिनिस्टर बता दें जो कैबिनेट में अपॉइंट होता है पाकिस्तान में, उसके पास एक विज़न होता है पहले से ही। यू नो फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइड आई थिंक इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले से ही अपने शैडो मिनिस्टर्स बनाने चाहिए बिफोर द इलेक्शन, कि हम जब जीतेंगे तो ये मेरा शैडो मिनिस्टर फॉर पावर होगा, ये मेरा शैडो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, ये मेरा शैडो मिनिस्टर फॉर हेल्थ है। तो लोग देखेंगे वेल तुम्हारा क्या मैनिफेस्टो है कि अगर तुम्हारी गवर्नमेंट आ गई तुम हेल्थ मिनिस्टर बनोगे। देयरफॉर एवरी पर्सन विल हैव टू स्टडी दोज़ पोर्टफोलियोज़ बिफोर इवन दे कंटेस्ट इलेक्शंस। एंड जब गवर्नमेंट भी बनेगी, मिनिस्टर है, तो फिर वंस अगेन ओपोजिशन में जो शैडो हेल्थ मिनिस्टर होगा तो वो ऑब्वियसली यू नो दे विल बी एक्सपर्ट्स इन द पार्लियामेंट हैविंग ए हुँ। हेल्दी डिबेट, बट दैट अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैपन। पर कौन समझाए पाकिस्तान को, किसको समझाएं बताएं, वेयर डज द बक स्टॉप? कुछ कहते हैं द बक स्टॉप्स इन वॉशिंगटन डीसी, लेकिन अब तो वॉशिंगटन भी बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जो आपने एक्रेडिटेशन का प्रोसेस कहा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम पास करें और व्हिच मीन्स बेसिकली कि आप क्वालिफ़ाइड हैं इस काम करने के लिए। करेक्ट। हाउ हाउ डू यू इमेजिन कैसा लगेगा वो? क्या होगा? मतलब कोई वेबसाइट होगी, कोई एजेंट होगा, कोई एजेंटिक एआई होगी, वो आपका टेस्ट लेगी, आपको आखिर में सर्टिफ़िकेट देगी। कि किस हाउ डू यू एनविज़न इट? Yeah, that is how I envision. Okay, you know, if you're talking about seeking an accreditation in, let us say, uh, electrical engineering as an example, जो मेरी field है, तो I know what it takes to be an electrical engineer. And now there are 50 different specialties. एक ज़माने में engineer one word होता था, फिर वो break down होके electrical मैकेनिकल combine होके एक डिग्री होती थी, सिविल को अलग कर दिया था, फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कंबाइन करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कर दिया, फिर इलेक्ट्रिकल को भी ब्रेक करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया, फिर उसको भी ब्रेक करके कंप्यूटर अलग आ गया। So can we make something So, like a when you go all the way down, so let us say you हुँ, go down to a particular specialty, like let us say software engineering. So, if you need accreditation in software engineering, then there has to be a process that is focused on software engineering.
And if you have the right skills of software engineering, and then the assessment has to be based on those skills, you don't need accreditation. You need basically a check and balance of the assessment method. What stops you from making it happen? या आप क्यों नहीं create करते इसको? I'm a small fry. मेरी अब जिंदगी बची क्या है, 10-15 क्या maybe क्या एज है active. आपकी? मैं तो 40 years का हूँ. हाँ, बस 78 के जब होंगे तब आप इलेक्शन लड़िएगा तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे या गवर्नर के लिए लड़ लीजिएगा, तो अभी तो बहुत टाइम है. So I've been burnt out in Pakistan so many times. यहाँ बना लें. इतनी दफा कि चाहे वो HEC था, चाहे वो सेनेट थी, चाहे वो था, you just keep talking and talking and talking. At the end of the day, you find कि आपकी सारी energy has gone down the drain. मेहनत Because they ज़ाया will हो गई. continue to do what they want, unfortunately. Like even when I was at HEC, we developed a criteria, कि what should be the criteria for the appointments of vice chancellors and for the reappointment, जो tenure खत्म होता है 4 साल के बाद, तो another 4 years, so what should be the mechanism. तो उसमें भी मैंने ये डाला था, manuals बनाई थी, सारे promises को भी भेजी थी governors को, because उस ज़माने में, this is before the 18th amendment, the chancellors were the deciding authorities for vice chancellors. कि third year of a tenure में भी you start the evaluation process of a vice chancellor and based on the following criteria, कि आपकी क्या external public funding तो आती है आपकी government से, external funding आपकी पहले कितनी थी जब आप बने थे, आज कितनी है, कितनी publications थी, आज कितनी है, so many criteria थे, तो based on that you would have a performance criteria. अब तो खैर AI एक second में कर लेगा वो काम, and therefore you would see if this vice chancellor has done much better above a certain number of minimum points gain करता है, you should be given an extension for the next tenure. But you feel कि is falling below, then you go and you advertise 6 months before the tenure ends, जिसमें ये भी applicant हो, interviews में बैठे, and then you evaluate them कि भाई who is the next best qualified criteria, because this VC has not delivered according to the criteria. But it doesn't happen. सारी यूनिवर्सिटीज़ में आज तक ये होता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री सोती रहती है till the last day वो वाइस चांसलर का टेन्योर खत्म हो जाता है, फिर वो गवर्नर या वहाँ से चीफ मिनिस्टर्स के से नोटिफिकेशन निकल जाता है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स तुम कंटिन्यू करो, उसके बाद सर्च कमिटीज बनती हैं, उसके बाद एडवर्टाइज होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो 6 महीने तक वो एक्टिंग वाइस चांसलर या 9 महीने तक, बहुत यूनिवर्सिटीज में तो 2-2 साल तक भी एक्टिंग वाइस चांसलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज फिर वो कोई कोर्ट में चला जाता है, जुडिशियल प्रोसेस हो जाता है, काम रुक जाता है, और वो जो एक्टिंग बंदा है वो एक्टिंग करता रहता है. He's happy with them. He's very happy कि भाई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो किसी वाइस चांसलर का. So there you are. So when you try something, again it doesn't work. Very recently आपको पता है कि सिंध कैबिनेट ने भी पास किया कि वेल वाइस चांसलर्स होने के लिए, because the vice chancellors have not delivered according to them, therefore वाइस चांसलर को PhD की जरूरत नहीं है डिग्री की. जी, तो उस पर भी मैंने एक आर्टिकल, मेरा op-ed आया था द न्यूज़ में कि सिंध गवर्नमेंट के वाइस चांसलर्स के रूल, विच आई ओपोज्ड. आई सेड दिस इज एन एकेडमिक डिग्री, दिस इज नॉट कि यू आर ए मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज आइडिया था कि वो दे वर ट्राइंग टू ओपन द वेन्यू. वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट एज टिल 65 होती है, आवर ब्यूरोक्रेट्स रिटायर एट 60. अब वो 60 और 65 की जो गैप है, वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको खुल जाती है कि वेल अब मैं सेक्रेटरी हेल्थ था, I've retired as Secretary Health, therefore I'm eligible to become the Vice Chancellor of a medical university. और ब्यूरोक्रेसी तो उनकी वैसी कनेक्टेड है, 62 की एज में वो एडवर्टाइज होगा, अप्लाई करेगा, वाइस चांसलर अपॉइंट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4 years. You see the game? So I oppose that. I said this is not about managing a university. एक वाइस चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, एकेडमिक होती है, रिसर्च होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है. देयर आर सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स. क्या बोलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं. एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट जो एक ऑफिस में बैठ के अपनी वीगो में आता है और चला जाता है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और वो थोड़ी है. Here you have got faculty, you got university staff, you got students, you got alumni, you got parents, then you got the research community, you got the academic community, vice chancellors ki. You have to interact with 20-30 different type of constitutional bases. Then you are qualified to be a vice chancellor, not just because you were a bureaucrat, or therefore you are
द बेस्ट पॉसिबल पर्सन। तो वो एनीवे सिंध गवर्नमेंट ने तो खत्म कर दिया, दूसरे सूबे भी प्रॉबेबली फॉलो करेंगे। क्या बोलते हैं कि वो पीएचडी की डिग्री की जरूरत ही नहीं है, यार गुड इनफ। यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑफर कर रही है, लेकिन वाइस चांसलर के पास बैचलर्स डिग्री है। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि आपने टाइम निकाला और हमने कॉन्वर्सेशन करी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कराची आएँ, इस्लामाबाद जाएँ, हमारा स्कूल ज़रूर विज़िट करें, जरूर मीट कर विद आवर लेंगे। चिल्ड्रन, उनके साथ भी अल पॉडकास्ट करें। अलबत्ता मैं कराची आता हूँ, सॉरी मेरी डोमेन, कराची के आपको पता है ट्रैफिक कंडीशन, रोड कंडीशन, सिक्योरिटी कंडीशन, सो आई ट्राई टू स्टे विद इन ए कपल ऑफ माइल्स रेडियस। आपका स्कूल कोरंगी में, कोरंगी इज लाइक एंड ऑफ द यूनिवर्स फॉर कहाँ मी, रहते हैं आप? डिफेंस में। चलें, सो कोरंगी, हेलीकॉप्टर हम अरेंज करते हैं, फिर कोरंगी इज उसके द बाद आपको एंड ऑफ बुलाएंगे। द यूनिवर्स, ये लो। चलिए, नो प्रॉब्लम। आई एम सो हैप्पी, अगेन थैंकफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग बैक।